ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का राशिफल। साथ ही बताएंगे कि आने वाले 6 महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। साथ ही इसी दौरान आपको कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, कौन सी निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं, कौन सी सावधानियां रखनी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो वह कौन सी वस्तु है जिसको यदि आप अपने पास चुपचाप रखते हैं तो निश्चित तौर पर मुश्किल समय में भी आपको कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग अवश्य मिलेगा। विस्तार से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, जब हम 6 महीने की बात करते हैं, राशिफल की बात करते हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 4 बड़े ग्रहों को देख लेते हैं। केतु आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, राहु आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि जो है आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे, उसके बाद ये उदित हो जाएंगे। और यदि देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, उसके बाद इनका गोचर जो है वह 12th हाउस में होगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वह इन 6 महीनों में किस प्रकार की घटेंगी। सबसे पहले शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, और जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों लगन से जब केतु का गोचर हो रहा है और शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके लगन पर नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपका जो स्वभाव हो, आपके स्वभाव में जिद्दीपना आ जाए, या आप अपनी बात से ऊपर किसी की बात ना सुने, कई बार जिद करने की आदत बन जाए। तो इन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें अपने जीवन में आप खराब कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि आप शांतचित्त रहते हैं, धैर्य नहीं छोड़ते हैं, यानी कि धैर्य का साथ बनाए रखते हैं, और क्योंकि देखिए शांत व्यक्ति ही समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। तो यदि आप शांत रहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। किस फील्ड में लाभ होगा? यदि आप रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें रिसर्च के कार्य होते हैं, है ना, इसके अतिरिक्त डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, ठीक है, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े कार्य हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य हो गया, स्पेशली जो लोग ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय जो रहेगा काफ़ी हद तक लाभकारी रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देना चाहते हैं, आप सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के हैं, तो आपके लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर का टाइम बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई एग्जाम वगैरह देंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया बन रही है। इसके साथ में यदि देखें कि देखिए शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पे आपको बता दें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो जुलाई, विशेष तौर पर जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ा सा आप दबाव महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आप नौकरी चेंज करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप नौकरी चेंज ना करें। आप अक्टूबर के बाद, यानी 18 अक्टूबर के बाद यदि आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय देखने को मिलेगा। जॉब में चेंजेस भी हो सकते हैं और नई जॉब की भी प्राप्ति होगी। एक और अच्छी बात रहेगी कि अगर आप मेरे से सजेशन चाहेंगे तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि बिजनेस। अगर इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई लंबा या बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका दिखवा लें। दूसरी बात की देखें, राहु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर सप्तम भाव में जब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपकी बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो सप्तम भाव पर रहेगी। ठीक है, आपका जो पैशन होगा वो सप्तम भाव को लेकर रहेगा। तो आप चाहेंगे कि आपका मान सम्मान बढ़े, लोग आपको जाने, ठीक है। साथ ही आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि 7th हाउस जो है यह पार्टनरशिप का है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जीवन साथी का है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, अगर चुनौतियां आ रही हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हम मान सकते हैं कि हो सकती है कि कंगाली की स्थिति आ गई है, फैक्ट्री चल रही थी अचानक से बंद हो गई, या काम धंधा आपके पास में नहीं है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, आप मुसीबत से बाहर जरूर निकलेंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको अगस्त आते आते जरूर दिखेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से चीज़ें बेहतर हैं। थोड़ा सा अपने विचारों को आप चेंज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर होती नजर आएंगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की,
तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए दिखाई देती है। हालांकि 18 अक्टूबर तक चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वह आपके लिए बेटर बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति तो जरूर रहने वाली है, लेकिन ओवरऑल स्थितियों को संभाल ले जाएंगे। 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का जो टाइम होगा यह वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाने वाला होगा। दूसरी बात, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, आपकी शनि की महादशा चल रही हो, या आप स्वयं राहु की महादशा में चल रहे हैं, या आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में ज्यादा चुनौतियां आपके लिए आ सकती हैं। पार्टनर का बिहेवियर आपको थोड़ा सा उनका रूड बिहेवियर लगेगा। दूसरी बात है कि पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या आप पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से दिक्कत होगी। दूसरी बात देखिए, राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करता है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो मैं यही कहूंगा कि और जब लगन में केतु हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, अन्यथा यहां पर नुकसान आपके लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त बिजनेस व्यापार अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, या इसके अतिरिक्त इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है आपका, ठीक है, तो आप अच्छा कर पाएंगे, आप लाभ कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ में ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो आने वाले जो 6 महीने की स्थिति है कि आप देखें कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो गुरु पर है, तो देखिए धन की स्थिति में सुधार जरूर मिलेगा, धन आपके पास में आता रहेगा, ठीक है, धन लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में यदि आप सरकारी पोस्ट पर हैं, किसी ऐसे पोस्ट पर हैं जो जिसमें आपकी अथॉरिटी चलती हो, तो ध्यान रखिएगा लालच में आकर कोई भी गलत स्टेप मत उठा लीजिएगा, अन्यथा उसमें आपको नुकसान होगा। क्योंकि हाई पीक पर अगर आप हैं अपने लाइफ के और आप ये महसूस कर पा रहे हैं, तो यदि आपने कुसंगति करी, दुर्व्यसन किया, या किसी का अपमान करना शुरू किया, पद का आपने दुरुपयोग किया, तो फिर शनि आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ढैया के प्रभाव में है और लगन से केतु भी गोचर कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, केतु राहु ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके पूर्व कर्मों को भी शो कर देते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि कराएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक स्थिति बेहतर है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जिन लोगों का काम टूर एंड ट्रेवल का है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, कंटेंट क्रिएटर हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, या जो लोग स्पेशली इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा 18 अक्टूबर 2025 तक। इसके साथ में संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 18 अक्टूबर 2025 तक संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी समय अवधि के दौरान संतान का सुख मिलेगा। यदि संतान को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी, यह निश्चित तौर पर है। प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता दिखाई देती है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का या अथवा विवाह प्रस्ताव मिलने का योग बनेगा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि 18 अक्टूबर के बाद कुछ और चीजें आपके जीवन में बेटर होंगी। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते तो निश्चित तौर पर होगा। वाहन सुख आपको मिलेगा। आपका जो पारिवारिक जीवन है वह बेहतर होगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही माँ की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो ये चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, यानी सुख सुविधा आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर आप ये मान के चलें कि ग्रहों का असर 5 से 10 दिन पहले भी आता है, तो 10 अक्टूबर से थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, लग्जरी लाइफ आप जीते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि यदि कर्ज की समस्या आपको परेशान कर रही थी तो धीरे धीरे करके कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। नौकरी में पद प्रतिष्ठा में प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी यहां पर होती नजर आएगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बढ़िया होंगी। हालांकि जुलाई से लेकर और दिसंबर 2025 तक आपके लिए विदेश का योग बन रहा है, क्योंकि जब भी सप्तम, नवम, 11th या 12th से राहु का गोचर होता है तब भी कई बार विदेश के योग बन जाते हैं। तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अब जान लेते हैं जो बड़ी खुशखबरी की बात कर रहे हैं, तो इन 6 महीनों में भूमि, भवन, मकान का सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी। तीसरी बात जो रहेगी, संतान का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। निगेटिव साइन क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है आपको। एक्सीडेंट से आपको बचना होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो अक्टूबर और दिसंबर के महीने में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ का।
इसके अतिरिक्त अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो अपने वेल विशर से जरूर बात करें। थोड़ा सा ईगो को कम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। उपाय क्या करना रहेगा? उपाय के तौर पर जो मैंने बताया कि वह कौन सी वस्तु होगी जिसको अगर आप अपने पास में रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो वह वस्तु यह रहने वाली है, जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं, कि आपको एक लाल रंग का आप रेशम का कपड़ा ले सकते हैं। छोटा सा कपड़ा लीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि एक सुपारी लेनी है। ध्यान रखें वो सुपारी साबुत होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उस छोटी सी सुपारी आप ले लीजिए, आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगी। उसको आप रविवार के दिन लपेट कर उस सुपारी को उस कपड़े में, है ना, कपड़े में सुपारी को लपेट दीजिए और उसके बाद रविवार के दिन भगवान सूर्य को एक लोटा जल देना है। ठीक है, यानी उनको जल दीजिए, आप अर्पित कीजिए और उसके बाद उस सुपारी को अपने पॉकेट में रखिए, सदैव कैरी कीजिए। इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जॉब नहीं लग रही तो जॉब मिल सकती है, साथ ही धन का मामला जो है वह भी ठीक होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।